माह रमजान की दुनिया भर में शुरुआत हो चुकी है और जब बात रमजान की होती है तो दरअसल बात बरकतों की होती है, रहमतों की होती है। दरअसल रमजान बरकतों और रहमतों का महीना है जिस महीने में बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। पूरी दुनिया में पूरे जोश व जज्बे के साथ, ईमानी जोश व जज्बे के साथ और रूहानियत के साथ इस पाक महीने का इस्तकबाल किया गया है। चाहे वो सऊदी अरब की बात की जाए जहां पर पहली तरावीह का नज़्म किया गया हरमैन शरीफैन में, और इसके अलावा चाहे दुनिया के दूसरे जो अरब ममालिक हैं वहां पर शानदार तरीके से इसका इस्तकबाल किया गया। लेकिन इस बीच एक शहर वो भी है जहां पर रमज़ान तो ज़रूर है, रमज़ान की खुशियां भी एक तरह से ज़रूर हैं, लेकिन इन लोगों के पास रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए ना तो एक वक्त का अनाज है, ना ही ग़िज़ा है इनके पास, और ना ही सर छुपाने के लिए छत है। लेकिन एक खुशी है दिल में कि रहमतों और बरकतों का महीना आया है और शायद इसी रहमत और बरकत वाले महीने की मुनासबत से इनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। शायद आपने मेरा इशारा बिल्कुल सही समझा होगा। हम बात गज़ा की कर रहे हैं, हम बात मशरिक़ वुस्ता के उन हिस्सों की कर रहे हैं जहां पर इज़राइल पिछले कई सालों से लगातार तबाही मचाए हुआ है। और ख़ास तौर से बात अगर गज़ा की जाए जहां पर पिछले 2 सालों से सिर्फ कत्लेआम हुआ है, सिर्फ यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार किया गया है, मासूमों का कत्ल किया गया है। और सिर्फ इस मुद्दत में यानी 1 साल से ज़्यादा की जो मुद्दत जंग के हालत में गज़ा में गुजरी है, इसमें जुल्म के तमाम ही एक तरह से जो हदें हैं वो पार कर दी गई हैं। और इस तरह के हालात में गज़ा में अब रमज़ान एक बार फिर से आया है। पिछला रमज़ान भी दरअसल बम और मिसाइलों के साए में गुजरा था और इस बार फिर एक बार रमज़ान आया है और यह माना जा रहा था कि आने वाला जो रमज़ान होगा शायद उसमें कुछ राहत मिल जाए, शायद उसमें अब कुछ हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन एक बार फिर से जब रमज़ान आया है, रमज़ान की रहमतें और बरकतें ज़रूर हैं, लेकिन हालात गज़ा के नहीं सुधरे हैं। आज भी इज़राइल लगातार गज़ा पर बम गिरा रहा है, आज भी लगातार इज़राइल की तरफ से गज़ा में कत्लेआम किया जा रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है। और इस बीच एक बार फिर से रमज़ान का महीना आ गया है। रमज़ान की खुशियां चेहरों पर तो ज़रूर हैं, लेकिन दिल के अंदर जो गुजर रही है वो सिर्फ उनका परवरदिगार ही एक तरह से जान सकता है। हर तरफ गज़ा की अगर आप बात कीजिए, पूरा का पूरा शहर एक तरह से नेस्तो नाबूद हो चुका है, पूरा का पूरा शहर एक तरह से ख़त्म हो चुका है। एक तरफ लोग इस शहर को बसाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो दुश्मन है वो फिर से उस इलाके को तबाह बर्बाद कर देता है। तो गज़ा में रमज़ान की आमद ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर रमज़ान की खुशियाँ नहीं हैं। यहाँ पर लोग रमज़ान को किस तरह से मनाएंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए रोज़ा कोई नई बात नहीं है, इन लोगों के लिए भूखा रहना कोई नई बात नहीं है। ये रमज़ान से पहले भी रोज़े रखते थे, ये रमज़ान से पहले भी भूखे रहते थे, और अब जब रमज़ान आया है तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इनके दिल में इतना ज़रूर है, ईमानी रूहानियत इनके दिल में ज़रूर है, ईमानी जज्बा इनके अंदर ज़रूर है कि जब रमज़ान आया है तो उसकी बरकतें और उसकी रहमतें एक तरह से नाजिल होंगी और जो परेशानी के हालात हैं गज़ा से ये दूर होंगे। गज़ा पिछले कई दहाइयों से एक तरह से जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त करता रहा है, लेकिन रमज़ान का महीना बड़ी उम्मीदों के साथ आया है और एक बार फिर से इसी उम्मीद के साथ कि इस बार रमज़ान में हालात बेहतर होंगे। आप देखिए कि गज़ा में रमज़ान से पहले जंगबंदी की बात हुई, तमाम मुआहिदा हुआ, हमास और इज़राइल के दरमियान में बातचीत हुई, अमेरिका ने सालसी की, लेकिन इज़राइल ने फिर धोखा किया। और उसके बाद से चाहे मगरबी किनारे की बात करें या गज़ा के दूसरे इलाकों की बात करें, इज़राइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, इज़राइल की तरफ से लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, इज़राइल की तरफ से लगातार खून बहाया जा रहा है। और यही वजह है कि यहूदियों पर और इज़राइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब जंगबंदी हुई है और फ़रीक़ैन ने जंगबंदी कराई है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इज़राइल ने एक तरह से धोखा किया है और इज़राइल ने जंगबंदी एक तरह से तोड़ दी है। तो रमज़ान का महीना एक बार फिर से उम्मीदों के साथ आया है
और जाहिर सी बात है कि गज़ा में जितने बुरे हालात हैं, जिस तरह से लोग शब रोज़ गुजार रहे हैं, जिस तरह से ना तो यहाँ पर खाने के लिए अनाज है, ना ही पीने के लिए एक तरह से साफ और शफाफ पानी दरकार है। और ऐसे में एक बार फिर से रमज़ान है और गज़ा वाले तो यही कहते हैं कि रमज़ान और रोज़ा हमारे लिए नया नहीं है, हम तो हमेशा ही यहाँ पर रोज़े से रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए न तो अनाज है, न पानी है, न दवाएं हैं और ना ही हमारे ज़ख्मों पर रखने के लिए मरहम है। पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया एक लंबे अरसे से तमाम चीज़ें देखती देखती बेहिस हो गई है। मुस्लिम जो ममालिक हैं वो बेहिस हो गए हैं, मुस्लिम जो सरकारें हैं वो बेहिस हो गई हैं और इसी वजह से गज़ा को दरअसल एक तरह से ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उन्हीं के हाल पर एक तरह से छोड़ दिया गया है। लेकिन रमज़ान की रौनकें दुनिया में मुस्लिम ममालिक में तो ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन गज़ा में रमज़ान की जहाँ पर खुशी है, रमज़ान की रहमतें और बरकतें हैं, लेकिन गज़ा में हालात जैसे थे जस के तस बने हुए हैं। तो एक रमज़ान पूरी दुनिया का है और दूसरी तरफ एक रमज़ान की आमद गज़ा में है और उस रमज़ान को, उन रोज़ों को जो गज़ा के मुसलमान एक तरह से रखेंगे, उसे आप सिर्फ महसूस कीजिए, उसे आप सिर्फ अपने दिल के अंदर उतार कर देखिए कि गज़ा के मुसलमान आज किस तरह के हालात में किस तरह से रोज़े रखेंगे, किस तरह से वो रमज़ान का महीना गुजारेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ गज़ा के लोगों की जो हालत है, गज़ा के लोगों का जो ये पाक महीना है किस तरह से गुजरेगा, अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ इसका एहसास करके देखिए।